हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ष किसान। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कटहल की खेती के बारे में। जिन किसान भाइयों को कम समय मिलता है या खेती में कम मेहनत करने की सोचते हैं, तो उनके लिए कटहल की खेती सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इनके एक बार पौधे लगाने पर 50 साल की छुट्टी हो जाती है, अगर आप पौधों की देखभाल सही से करते हैं। देश के किसान कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए सब्जियों की खेती करना पसंद करते हैं। इसमें कटहल की खेती भी शामिल है। किसान इसकी खेती करके कम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं। कटहल एक सदाबहार उगने वाले पौधा है। भारत में ज़्यादातर किसान पारंपरिक खेती से हटकर गैर पारंपरिक खेती करना पसंद कर रहे हैं और इसमें सफल होकर काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं। देश के किसान कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के लिए सब्जियों की खेती करना पसंद करते हैं। इसमें कटहल की भी खेती शामिल है। किसान इसकी खेती करके कम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं। कटहल एक सदाबहार उगने वाले पौधों में आता है। इसमें कई प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहतर फायदेमंद माने जाते हैं। केरल और तमिलनाडु में अधिकतर कटहल की खेती की जाती है। आइए अब जानते हैं कटहल की खेती कैसे की जाती है और इसके लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कटहल की खेती के बारे में। कटहल के पेड़ की लंबाई 8 से 15 मीटर तक रहती है और इसके पेड़ में फल लगना बसंत ऋतु से शुरू हो जाता है और इसे वर्षा ऋतु तक फल प्राप्त होता है। इसका पेड़ छोटा और मध्यम आकार में होता है और काफ़ी फैलावदार होता है। कटहल की सब्जी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके पेड़ से किसान साल भर में 80 से 90 फल प्राप्त कर लेते हैं। इसके पेड़ से मिलने वाले फल का रंग गहरा हरा रंग का होता है और इसका आकार गोल होता है। कटहल के बीज वाला भाग मुलायम होने की वजह से इसके फल को पकने में ज़्यादा समय लगता है। आइए अब जानते हैं उपयुक्त मिट्टी और जलवायु के बारे में। किसान कटहल की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बुआई और दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय फल है क्योंकि इसका उत्पादन नम और शुष्क दोनों मौसम में किया जाता है। कटहल की खेती करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसके फल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक सिंचाई से इसकी फसल नष्ट हो सकती है। इसकी जड़ें पानी को सोख नहीं पाती, इसीलिए किसानों को इसकी खेती में सही जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कटहल की उन्नतम किस्म के बारे में। रसदार, बजाव, सिंगापुरी, गुलाबी, रुद्राक्षी। आइए अब बात करते हैं कैसे लगाएं कटहल के पौधे। इसका पौधा लगाने से पहले आपको पके हुआ कटहल में से बीजों को निकालना होगा। इसकी बुआई के लिए उपजाऊ मिट्टी का चयन करना। बुआई से पहले मिट्टी में जैविक खाद और अन्य उर्वरक खाद को अच्छे से मिला लेना है, जिससे इसकी खेती सही तरीके से की जा सकती है। बुआई करने के तुरंत बाद पानी का छिड़काव करना होता है। इसके पौधों की बुआई करने के बाद 1 साल तक पौधों की देखभाल करनी होती है। आइए अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। कटहल के पेड़ में प्रत्येक वर्ष फल प्राप्त होता है, इसीलिए इसके पेड़ की अच्छी उर्वरकता और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए समय समय पर खाद का उपयोग करना होता है। किसान इसके खेत में गोबर की खाद, यूरिया, पोटास और फास्फोरस जैसी
खादों को डाल सकते हैं। इसके पौधों का आकार बढ़ने पर आपको इसकी खाद में भी वृद्धि करनी होती है। इसके पेड़ में खाद डालने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है जिसमें खाद को डाला जाता है। आइए अब बात करते हैं कीट और रोगों की। कटहल की फसल में कीट और रोग लगने का मुख्य कारण है समय पर खाद ना डालना और कम सिंचाई होना। इसके अलावा कटहल की खेती में नमी होना भी रोग लगने का मुख्य कारण हो सकता है। कई बार इसकी फसल में ज़्यादा सिंचाई कर देना और अधिक वर्षा से भी खेत में नमी आने लगती है जिससे फसल की उत्पादकता पर असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को उन किसानों भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसान भाई कटहल की खेती करना चाहते हैं। और किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। नमस्कार किसान भाइयों।